नमस्कार प्यारे साथियों। चलिए आज हम समझते हैं कि मनोविज्ञान आखिरकार ये शब्द कहाँ से आया और इसका तात्पर्य क्या होता है। देखिए, किसी भी विषय वस्तु को, कोई भी अपन चीज़ देखते हैं और उसको देखने के बाद अपने मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उनका अगर हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो इसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। देखिए, मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र का ही भाग माना जाता था। मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र का ही भाग माना जाता था और एक विद्वान हुए विलियम वुंट, जिन्होंने प्रयोगात्मक एक प्रयोग किया और उसके बाद उसको दर्शन शास्त्र से अलग किया था। और मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसके संदर्भ में हम कहेंगे कि 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोयक्ले नामक विद्वान थे, जिन्होंने सर्वप्रथम ये शब्द दिया। और ये शब्द उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया था, जिस पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया, जो कि ग्रीक भाषा में थी। इसके बाद हम समझते हैं कि साइकोलॉजी शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो यहाँ समझते हैं कि ये साइकोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला साइकी है, दूसरा लोगोस है। साइकी से तात्पर्य आत्मा होता है और लोगोस का मतलब विज्ञान। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो साइकोलॉजी है ये कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आत्मा का ही विज्ञान है। इस शब्द से हमारे पास निकल कर आया कि साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है। और ये शब्द है ग्रीक भाषा में है, जिसका तात्पर्य आत्मा का विज्ञान होता है। ग्रीक अगर नहीं हो तो एग्जाम की दृष्टि से अपन देखें तो अगर ग्रीक भाषा ना दिया हुआ तो वहाँ हम लैटिन भाषा सेकंड प्रायोरिटी के रूप में ले सकते हैं। यही चीज़ यहाँ लिख रखी है। मनोविज्ञान अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है। और अगर ग्रीक ना हो तो वहाँ लैटिन हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अरस्तु जो थे उनको मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और एक विद्वान हुए कोलसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को माना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, क्योंकि आत्मा का जो संप्रत्यय है सबसे पहले प्लेटो ने ही दिया था। अब मनोविज्ञान का विकास किस क्रम में हुआ था, उस क्रम को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान के रूप में उभर कर सामने आया, और ये बात थी 15 से 16वीं शताब्दी के अंदर, जिसमें इसका समर्थन और इसको आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे, उनमें अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते, रेविनी और सुकरात, ये लोग थे। उसके बाद इस मत को खारिज किया गया और 16 से 17वीं शताब्दी में कुछ विद्वान आए जिन्होंने इसको मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इसमें जॉन लॉक थे, पाम्पालोजी थे और पेस्टालोजी थे। फिर इस मत को भी खारिज किया गया, फिर इसे चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। 18 से 19वीं सदी में इसे चेतना का विज्ञान कहा, और ये कहने वाले विद्वान थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सल्ली, टीचनर, चेडविक और वाइब्स, ये लोग थे। उसके बाद इसको भी खारिज किया गया और वर्तमान में मनोविज्ञान को केवल व्यवहार का विज्ञान के रूप में जाना जाता है, जो 20वीं शताब्दी से अभी वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान के रूप में ही इसे जाना जा रहा है और अभी प्रचलित है। इसका समर्थन करने वाले और इसको देने वाले थे वॉटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, क्लार्क हल, एडविन रे गुथरी, ये लोग इसके समर्थन में हैं और व्यवहार का विज्ञान इसको मानते हैं। वुडवर्थ भी इसमें है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। विलियम मैकडूगल नाम के एक विद्वान है जिन्होंने चेतना शब्द को सबसे बुरा शब्द बताया था, और इनकी जो बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसी बुक में इन्होंने इसको चेतना को सबसे बुरा शब्द बताया है। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये प्रश्न कई बार आए हुए भी हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई थी, और इस कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय का अभी नाम कार्ल
विल्स हो गया है, कार्ल विल्स। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रयोग करके सिद्ध किया था और इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और देखिएगा, बुद्धि परीक्षण पर कार्य प्रारंभ करने का श्रेय भी विलियम वुंट को ही जाता है, लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बीने द्वारा 1905 में किया गया था। विलियम वुंट को संरचनावाद और अंतर्दर्शन विधि के जनक भी माना जाता है। और इसके अलावा इसमें विलियम वुंट और टिचनर भी इसका सहयोगी था। तो इस प्रकार से हमने आज मनोविज्ञान का परिचय पढ़ा। धन्यवाद।